प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज, उनका 3 प्रश्न है, लेकिन एक साथ में 3 प्रश्नों का उत्तर देना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक एक करके उत्तर देंगे 2-3 दिन में। तो पहला प्रश्न है उनका कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस समय खटिया पे से उठ नहीं पाता है, तो मंत्र जप करना हो तो क्या नहाना धोना, सांस शौच के लिए जाए तो नहाना, हाथ पैर सब बढ़िया से करना, तब जाए जप करना चाहिए कि कैसे भी जपना चाहिए? श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, ये जो नहाने के लिए कहा गया है, ये एक साफ सफाई पवित्रता के लिए इसे कहा गया है। यहाँ कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप करता है तो ऐसे थोड़ा मोड़ा जपेगा, तो उसको नहा धोकर बैठ गया, थोड़ा जो आधा घंटा 15 मिनट जपेगा, बाकी दिन भर तो दुनियादारी काम में रहेगा, दिन भर तो जपेगा नहीं। इसीलिए थोड़ा नहा धो करके आसन बिछा करके जपने के लिए कहा गया है। लेकिन जिसको ज़्यादा जपना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जपना हो, उसके लिए ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई शौच है, ना कोई अशौच है। भगवान गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरयुध्य च। हे अर्जुन, तुम सब हर दम हर पल मेरा तुम नाम जपो या मेरे को याद करो, यहाँ तक कि युद्ध करते समय भी। यहाँ तक तो कह दिया गया बनेवा दुर्गमेश्चैव नारिणाम संगमे तथा स्नान भोजन स्वप्ने न राम नाम स्मरे सदा। वन में हो, दुर्ग में हो, पहाड़ में हो, जंगल में हो, स्नान करते समय हो, चाहे भोजन करते समय हो, यहाँ तक नारी के साथ संबंध बनाते समय भी भगवान का नाम जपते हुए आप कर सकते हैं। चाहे शौच हो अशौच हो, किसी भी परिस्थिति में स्मरणे न काल। आप लोग देखते होंगे पंडित लोग जो है जब कोई पूजा करते हैं तो थोड़ा पानी छीट के बोलते हैं मंत्र, अपवित्र पवित्र वा सर्वांगस्तागतुपि वा जो स्मृत पुंडरीकाख्यम सभाय अभ्यंतर शुचि। यानी कि चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, भगवान पुंडरीकाक्ष यानी विष्णु का नाम लेने मात्र से सब बाह्य अभ्यंतर सब पवित्र हो जाता है। बताइए, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, खाली नाम लेने मात्र से बाहर ऊपर से अंदर से पवित्र हो जाता है। तो फिर उनके नाम लेने के लिए अशुद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था कहाँ गया? हाँ, शरीर अगर स्वस्थ है, थोड़ा मोड़ा जपना है तो कहा गया भाई स्नान ध्यान करेगा, थोड़ा थोड़ा सा जपना तो है ही, तो थोड़ा बढ़िया से जपे। बाकी जिसको हरदम हर पल जपना है उनके लिए कोई समय नहीं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जप कर सकता है। और बूढ़ा बच्चों के लिए, ये लोग के लिए तो कोई नियम कानून है ही नहीं शास्त्र में। बच्चे 14 साल उम्र के लिए तो कुछ भी करे पाप भी नहीं लगता है, उनके लिए नहाना धोना तो छोड़ दीजिए। वृद्ध हो जाने के बाद भी उनके लिए सब नियम कानून खत्म हो जाते हैं। वो स्नान करे चाहे न करे, चाहे शौच जा करके हाथ ठीक से अपना को शुद्ध करे न करे, कैसे भी यहाँ तक खटिया में पड़े पड़े बिना नहाए धोए भगवान का नाम जपने के लिए यह कहा गया है। भगवान का स्मरण करे, भगवान का नाम जो मन से भगवान का नाम स्मरण होती है, जिह्वा से भगवान का नाम जप होता है, मन से भगवान का नाम जप होता है। ये शरीर जो है वहाँ पर बाथरूम गया, नहाया नहीं धोया नहीं, सर इससे मतलब ही नहीं है कोई भगवान से का भक्ति का इससे। इसलिए आपने जो पूछा कि वृद्धावस्था में खटिया में पड़ा रहेगा, कैसे मंत्र नहाएगा धोएगा कैसे, वो कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई शास्त्र पुराण में ऐसे कोई कहानी नहीं है किसी व्यक्ति ने जो है बिना नहाए धोए भगवान का नाम जप लिया इसलिए वो नरक में चला गया। लेकिन 1000 कहानी मिलेंगे, वेश्यालय में रहने वाले, वेश्या के साथ संबंध रखने वाले भी हरि नाम जप करते 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 मुक्त हो गए। एक जो है व्यक्ति भक्तमाला में आता है, जो कि वो पड़ा हुआ था बेहोश होकर, उसके मल द्वार से एक मांस जैसे, किस किस के मल द्वार से एक लाल लाल जैसे पिंडे जैसे निकला हुआ रहता है कोई कोई आदमी के।
तो एक सुअर आया, आकर के वो मल खाते खाते वो संडास करके पड़ा था, बेहोश पड़ा था, संडास उसका निकल गया था, वो मलद्वार से उसका मांस से भी एक टुकड़ा निकल गया था। तो सुअर वो मल खाते 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 गए, मांस का टुकड़ा वो खींच लिया। तो उसी समय जो है वो आदमी का प्राण निकल गया, लेकिन प्राण निकलते समय उनकी भाषा में जो है सुअर को हराम कहते हैं। तो उसने हराम ऐसे कहते कहते प्राण छूट गया। बोलते दिव्य विमान उसके लिए आया, अब भगवान के धाम गया। बताइए, मल त्याग करके पड़ा हुआ है अशुद्ध अवस्था में, सुअर उसका मल खाते खाते उसका जो है मांसो खींच लिया, इसलिए उसको दर्द हुआ, हाँ राम कह करके जो है जैसे चिल्लाया तो प्राण निकल गया। उसके लिए दिव्य विमान भगवान के धाम से आया। ऐसे बहुत सारे कथा कहानी हमारे शास्त्र में है। जीवन में जो है हरिनाम जप करके अंत समय में खाली अशुद्ध हो शुद्ध हो किसी अवस्था में ही वो जप करे मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान का नाम के लिए ना कोई अशुद्ध, ना कोई शुद्ध, ना कोई समय, ना कोई परिस्थिति, जब जहाँ जिसी परिस्थिति में हो। अरे यहाँ तक क्या नारिणाम संग में तथा पत्नी के साथ संबंध करते समय हरिनाम जपते रहो और संबंध करते रहो। अब बताओ उस समय कितना अशुद्ध अवस्था माना जाता है। स्त्री को संपर्क करने के बाद बिना लोग को बिना नहाए धोए कोई चीज छूते नहीं है, फिर भी कहा गया उस समय भगवत नाम जपो। हमारे जो है एक वृंदावन में संत थे, उसको उसको जो है किसी ने कहा कि तुम जो है संडास करते करते मल त्याग करते करते राम नाम जपते हो। ना भाई देखो मेरा अभ्यास हो गया, मैं जपता हूँ। तो किसी ने वो जाकर उनके गुरु से कहा कि वो संडास करते समय भी हरि हरि नाम जप करता है। तो उसने कहा क्यों रे संडास करते समय भी जपते हो? उस टाइम में थोड़ा मन से जप लिया करो, चिल्ला के काहे जपते हो? ना गुरु जी कहे उसी समय मेरा प्राण निकल गया तो बिना हरि नाम का रह जाऊंगा। तब गुरु जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तुम्हारे लिए कोई कानून नियम नहीं। चैतन्य महाप्रभु के चेला था, वो भी सब बाथरूम करते करते शौच करते करते हरिनाम जप करता, तो कोई चेला ने उनको जो है शिकायत कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों रे तुम बैठे बैठे सब बाथरूम करते करते भी हरिनाम जपता है? ना महाराज क्या करो, इतना अभ्यास हो गया वो छूटता नहीं। ठीक है आप कह रहे तो कल से कोशिश करूंगा। तो आज ये बाथरूम में गया तो जिह्वा को पकड़ के ऐसे बांध करके तब बैठा, तो किसी चेला ने देखा ये तो जिह्वा पकड़ करके वहां पर बाथरूम कर रहा है। गुरु ने पूछा कि जिह्वा को पकड़ा ना, इतना अभ्यास हो गया है कि जिह्वा मानता नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जोड़ दिया, धन्य है, हम लोग कोशिश करते हैं हरिनाम जपने के लिए, होता नहीं है, तुम कोशिश करते हो बंद करने के लिए तो भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है भगवान का नाम इतने बड़ी प्रभावशाली है, इतना महिमावान है कि उसके लिए ना कोई शौच है, ना कोई अशौच है, ना कोई कुछ नियम कानून नहीं है। जहाँ जिस परिस्थिति में हो उसको जप करो। हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा मोड़ा ऐसे 10 मिनट 15 मिनट 5,000 2,000 जपना है तो इसको संडास करते करते जपना क्या है, या शुद्ध अवस्था आलस में पड़े हो, नहा नहीं रहे धो नहीं रहे हो, ऐसे खाली जपने क्या है, उससे अच्छा है कि नहा धो करके आप जो नियम से आधा घंटा जपते हो उसको जपो। क्यों ना, अब थोड़ा सा जपना है, अरे जो काम करो थोड़ा सा करना है तो बढ़िया से करो, लेकिन ज़्यादा करना है तो उसमें फिर थोड़ी दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण, किसी शिव मंदिर में जाओ श्रावण के महीना में, इतने बेल पत्ते वहाँ पर चढ़ते हैं, चारों तरफ गिरे रहते हैं, पुजारी लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि बेल पत्ता तुलसी ये सब के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर वो नहीं देखा जाएगा कि बेल पत्ता के ऊपर पुजारी का पैर पड़ गया है, ना वहाँ पर इतने बेल पत्ते चढ़ रहे हैं, इतने पब्लिक आ रही है वहाँ पर, फिर ये नहीं देखते हैं, भगवान भी नहीं देखते हैं कि ये पुजारी लोग जो है हमारा बेल पत्ता में गोड़ रख लेते हैं। फिर भगवान जानते इतना भीड़ है कितना संभालेंगे मंदिर में। लेकिन अगर भीड़ नहीं है कि बेल पत्ता इतना भी चढ़ नहीं रहा है, खाली दिन है, कोई जान जान करके 2-4 बेल पत्ता वहाँ पड़ा है और उसके ऊपर गोड़ रख दे, तो वो पंडित को वो पुजारी को बेवकूफ़ कहा जाएगा, वो अपराधी कहा जाएगा। हाँ, तो ऐसे जो है भगवान का नाम जिसको सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट ही जपना है तो थोड़ा बढ़िया से जपे, नहीं तो जिसको हरदम हर पल जपना है तो उसको कोई कानून नियम कुछ नहीं है, हरदम जप कर सकता है।
और बूढ़ा हो जाने के बाद तो कोई कानून नियम लगता ही नहीं है, हर परिस्थिति में आप जप कर सकते हैं। जय श्री राम।